भारतीय कानून के तहत गोद लिए गए बच्चों के अधिकार और दायित्व क्या हैं? भारतीय कानून के तहत गोद लिए गए बच्चों के पास विशिष्ट अधिकार और दायित्व होते हैं जो उनके कल्याण को सुनिश्चित करने और उन्हें उनके नए परिवार में एकीकृत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये प्रावधान विभिन्न कानूनों द्वारा शासित होते हैं, जिनमें हिंदुओं के लिए हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 हेमा और गैर हिंदुओं के लिए किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 जे अधिनियम और दत्तक ग्रहण विनियम और अन्य सामान्य दत्तक ग्रहण परिदृश्य शामिल हैं। यहाँ भारतीय कानून के तहत गोद लिए गए बच्चों के अधिकारों और दायित्वों का अवलोकन दिया गया है। गोद लिए गए बच्चों के अधिकार। उत्तराधिकार अधिकार। हेमा के तहत गोद लिए गए बच्चों को अपने दत्तक माता पिता से संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार है, जैसे कि वे जैविक बच्चे हों। उन्हें दत्तक परिवार में जैविक बच्चों के समान ही विरासत में हिस्सा पाने का अधिकार है। सामान्य कानून के तहत गोद लिए गए बच्चे जैविक बच्चों के समान बिना वसीयत के उत्तराधिकार के नियमों के तहत संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार हैं। रखरखाव अधिकार। हेमा के तहत गोद लिए गए बच्चे अपने दत्तक माता पिता से भरण पोषण पाने के हकदार हैं। माता पिता बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा शामिल है। जे अधिनियम के तहत राज्य की देखरेख में रहने वाले या इसके प्रावधानों के तहत गोद लिए गए बच्चों को भी भरण पोषण और देखभाल का अधिकार है। बराबरी का दर्जा। गोद लिए गए बच्चों को पारिवारिक अधिकारों के संदर्भ में जैविक बच्चों के समान ही कानूनी दर्जा प्राप्त है, जिसमें भावनात्मक और वित्तीय सहायता तथा पारिवारिक मामलों में भागीदारी शामिल है। शिक्षा का अधिकार। गोद लिए गए बच्चों को भी जैविक बच्चों के समान शिक्षा का अधिकार है, जैसा कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गारंटी दी गई है। कानूनी संरक्षण का अधिकार। गोद लिए गए बच्चों को जैविक बच्चों के समान ही कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, जिसमें दुर्व्यवहार और उपेक्षा से सुरक्षा तथा उनके अधिकारों का उल्लंघन होने पर कानूनी सहायता तक पहुंच शामिल है। गोद लिए गए बच्चों के दायित्व। पारिवारिक जिम्मेदारियां। गोद लिए गए बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दत्तक माता पिता और परिवार के सदस्यों के प्रति पारिवारिक जिम्मेदारियों और दायित्वों को पूरा करें, जैविक बच्चों की तरह। इसमें पारिवारिक मानदंडों का सम्मान करना और पारिवारिक कर्तव्यों में भाग लेना शामिल है। पारिवारिक मानदंडों का पालन। यद्यपि गोद लिए गए बच्चों को जैविक बच्चों के समान ही अधिकार प्राप्त होते हैं, तथापि उनसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि वे परिवार के मानदंडों और परंपराओं के अनुसार आचरण करें तथा उनका पालन करें। कानूनी दायित्व। गोद लिए गए बच्चों पर भी कानून के तहत जैविक बच्चों के समान ही कानूनी दायित्व और कर्तव्य लागू होते हैं, जिनमें शिक्षा, व्यवहार और सामाजिक आचरण से संबंधित कानूनों का अनुपालन भी शामिल है। कानूनी प्रावधान और प्रक्रियाएं। कानूनी दत्तक ग्रहण। गोद लेने को उचित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से कानूनी रूप से औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए, जैसे कि हेमा के तहत न्यायालय से वैध गोद लेने का आदेश प्राप्त करना या अन्य मामलों के लिए किशोर न्याय अधिनियम और दत्तक ग्रहण विनियमों द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के माध्यम से। पंजीकरण और दस्तावेजीकरण। गोद लिए गए बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा और कानूनी मान्यता सुनिश्चित करने के लिए गोद लेने का उचित दस्तावेजीकरण और पंजीकरण आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण। अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण के लिए बच्चों के संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में सहयोग पर हेग कन्वेंशन तथा अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण से संबंधित भारतीय कानूनों का अनुपालन आवश्यक है। निष्कर्ष। भारत में गोद लिए गए बच्चों को जैविक बच्चों के समान अधिकार और जिम्मेदारियां दी जाती हैं। उन्हें विरासत, भरण पोषण, शिक्षा और कानूनी सुरक्षा के अधिकार हैं और उनसे पारिवारिक जिम्मेदारियों और कानूनी दायित्वों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। कानूनी ढांचा ये सुनिश्चित करता है कि गोद लिए गए बच्चों को कानून के तहत समान दर्जा और सुरक्षा के साथ उनके नए परिवारों में एकीकृत किया जाए।